अकाल ने घर उजाड़ दिया, मौत ने हर उम्मीद छीन ली और नाओमी की दुनिया बिल्कुल खाली हो गई। लेकिन उसी अंधेरे में एक बहू का अद्भुत निर्णय पूरे भविष्य को बदलने वाला था। यह कहानी है उस निष्ठा की जिसने दुख को भी आशा में बदल दिया और एक साधारण स्त्री को परमेश्वर की अद्भुत योजना का हिस्सा बना दिया। दोस्तों, तैयार हो जाएं, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं रूथ की सबसे प्रेरणादायक, दिल को छू लेने वाली यात्रा। चलिए शुरू करते हैं। जय मसीह की। प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, जिस दिन इजराइल में न्यायी लोग शासन करते थे, उन दिनों देश में एक भयंकर अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक व्यक्ति एलीमेलेक अपनी पत्नी नाओमी और दो पुत्रों महलोन और किल्योन को लेकर बैतलहम को छोड़ मोआब देश में चला गया। मोआब में कुछ समय रहने के बाद नाओमी पर बड़ा दुख का पहाड़ टूटा। उसका पति एलीमेलेक मर गया। वह अपने दोनों बेटों के साथ अकेली रह गई। समय बीता, महलोन और किल्योन ने मोआब की स्त्रियों से विवाह किया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूथ। करीब 10 साल बीते थे कि नाओमी का हृदय फिर टूट गया। दोनों बेटे भी मर गए। अब नाओमी बिल्कुल अकेली, पति और दोनों पुत्रों से वंचित हो गई। एक दिन उसे खबर मिली कि यहोवा ने अपने लोगों पर कृपा की है और बैतलहम में भोजन मिल रहा है। तब नाओमी ने लौटने का निश्चय किया और अपनी दोनों बहुओं रूथ और ओरपा को लेकर घर से निकल पड़ी और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। रास्ते में नाओमी रुककर बोली, मेरी बेटियों, अपने अपने मायके लौट जाओ। जैसे तुमने अपने पतियों और मुझसे प्रेम किया, वैसे ही यहोवा तुम पर कृपा करे और वह तुम्हें नए घर में सुख और विश्राम दे। नाओमी ने उन्हें चूमा और वे तीनों जोर जोर से रोने लगी। दोनों ने अपनी सास नाओमी को कहा, हम तेरे साथ ही तेरे लोगों के पास जाएंगी। नाओमी ने फिर समझाया, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में कोई और पुत्र है जो तुम्हारे पति हो? हे मेरी बेटियों, लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हो चुकी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरा पति भी होता और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उसके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़के है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। ओरपा ने आंसू बहाए, अपनी सास को चूमा और लौट गई। लेकिन रूथ चुपचाप दृढ़ता से नाओमी से चिपकी रही। नाओमी ने कहा, देख, तेरी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई। तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। तब रूथ ने कहा, मुझसे यह ना कह कि मैं तुझे छोड़कर लौट जाऊं। जहां तू जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहीं मैं भी रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहीं मैं भी मरूंगी और वहीं दफनाई जाऊंगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही बल्कि उससे भी अधिक करे। इन वचनों को सुनकर नाओमी समझ गई कि रूथ उसके साथ चलने को तैयार है। तब उसने उससे और बात ना कही। वे दोनों साथ साथ बैतलहम की ओर बढ़ गईं। जब वह बैतलहम पहुंची तो उनके कारण पूरे नगर में हलचल मच गई। स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? नाओमी ने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे खाली हाथ लौटाया है। यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है। फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? और इस तरह नाओमी अपनी मोआबिन रूथ के साथ बैतलहम वापस लौटी। और यह वह समय था जब बैतलहम में जौ की कटाई शुरू हुई थी। प्रिय भाइयों और बहनों, रूथ अध्याय 1 सिर्फ दुख भरी यात्रा नहीं, यह उम्मीद की आग, वफादारी की चमक और परमेश्वर की अद्भुत योजना का आरंभ है। नाओमी ने सबको खो दिया, घर, पति, बेटे, सब। लेकिन उसी अंधेरे में परमेश्वर ने रूथ जैसी रोशनी भेजी, एक ऐसी स्त्री जिसकी प्रतिज्ञा स्वर्ग को छू गई। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यह शब्द सिर्फ नाओमी के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो टूटे दिल से कहता है, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां नाओमी को लगा कि उसकी जिंदगी समाप्त हो गई, वहीं परमेश्वर की योजना अभी शुरू हुई थी। बैतलहम में जौ की कटाई शुरू हुई थी, यानी एक नई शुरुआत का मौसम, एक नई आशा, एक दिव्य मोड़, जिससे आगे चल के दाऊद राजा का जन्म होगा।
और फिर आएंगे यीशु मसीह, दुनिया के उद्धारकर्ता। क्या अद्भुत सत्य है। जब हम परमेश्वर का भरोसा रखते हैं तो वह हमारी राख में से भी महिमा का मुकुट उगा देता है। तो आज का संदेश बस इतना है। भले ही तुम्हारा जीवन अभी मोआब जैसा लगे, दर्द, क्षति, आंसू, पर जब तुम विश्वास के साथ उठते हो तब परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे बैतलहम, तुम्हारी नई फसल, तुम्हारी नई शुरुआत की ओर ले जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, कहानी अभी शुरू हुई है। अगले अध्याय में आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर एक साधारण सी मोआबिन स्त्री को अपनी महिमा की असाधारण कहानी का हिस्सा बनाता है। अगर आपको यह बाइबल कथा पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी बाइबल की कहानियां सुन सकें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी पर आशीष बनाए रखें। जय मसीह की।